नमस्कार। आज हम केतन कुमार के एक बहुत ही दिलचस्प ब्लॉग आलेख पर बात करने वाले हैं। जी। शीर्षक है तकनीक है फिर भी हादसे क्यों हो रहे हैं, और ये इंडस्ट्री की सेफ्टी कल्चर पर एक कह सकते हैं कि कठोर नजरिया पेश करता है। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत अहम है। हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटोमेशन है, सेंसर्स हैं, हाँ। पर फिर भी ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ये हादसे रोक नहीं रहे। तो सवाल उठता है कि गड़बड़ कहाँ है? और लेख तो साफ कहता है कि गड़बड़ तकनीक में नहीं है। नहीं, मसला है हमारे रवैये में, हमारे कल्चर में। वो जो अक्सर सुनने को मिलता है ना, अरे सारे सिस्टम तो थे अपनी जगह, पता नहीं फिर भी कैसे हो गया ये हादसा। हाँ, ये बहुत कॉमन है। तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम आखिर नाकाफी क्यों साबित हो रहे हैं। सही कहा। लेख की माने तो दिक्कत यह है कि जो सेफ्टी प्रक्रियाएं हैं, जैसे हेज ऑफ है, लोटो है, जी, जोखिम विश्लेषण और वो लॉकआउट टैग आउट, हाँ, वो अक्सर बस एक कागजी कार्रवाई बनकर रह गई हैं। मतलब ऑडिट पास करने के लिए तो ठीक है, अच्छा, पर रोजमर्रा के काम में, सोच में वो शामिल नहीं हो पाती। और इसमें वो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी बीबीएस, उसका भी जिक्र है। वो सिस्टम्स क्यों फेल हो रहे हैं? हाँ, बीबीएस की विफलता की भी कई वजह लेख गिनाता है। एक तो ये कि ये अक्सर सिर्फ देखने तक, मतलब ऑब्जर्वेशन तक रह जाता है। गलतियां नोट तो कर ली, पर उनके पीछे की वजह क्या है, उस पर ठीक से बात नहीं होती, समाधान नहीं जुड़ता। अच्छा, मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही है, सुधार नहीं। कुछ वैसा ही। और दूसरा बड़ा कारण है सजा का डर। डर? हाँ, अगर लोगों को लगेगा कि गलती बताने पर या कोई असुरक्षित बात बताने पर उन्हें डांट पड़ेगी या सजा मिलेगी, तो वो छुपाएंगे ही। बिल्कुल, तो एक डर की संस्कृति बन जाती है जहां लोग चुप रहना बेहतर समझते हैं। ये तो खतरनाक है। और इसमें मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है, टॉप मैनेजमेंट का? बहुत बड़ा रोल है। अगर टॉप मैनेजमेंट सुरक्षा को बस ईएचएस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मानता है, अच्छा, मतलब सेफ्टी वालों का काम है, हमारा नहीं। हाँ, और खुद दूरी बनाकर रखता है, तो नीचे तक मैसेज साफ जाता है कि ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। फिर अच्छे व्यवहार के लिए तारीफ या इनाम, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उसकी भी कमी दिखती है। ज्यादातर ध्यान गलतियां पकड़ने पर रहता है। मतलब इंस्पेक्शन ज्यादा, इंस्पिरेशन कम। बिल्कुल, लेख यही कहता है। और कई बार सिस्टम की अपनी खामियां, मतलब सिस्टमैटिक फॉल्ट्स, उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। ये तो आज की बात हुई। लेख एक और दिलचस्प तुलना करता है। वो कहता है कि शायद पहले, जब तकनीक इतनी नहीं थी, तब सुरक्षा बेहतर थी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, विरोधाभासी लगता है, पर लेख इस पर सोचने को मजबूर करता है। शायद पहले की सुरक्षा संस्कृति के कुछ मजबूत स्तंभ थे जो अब हिल गए हैं। जैसे कि? पहला, अनुभव, और वो गुरु शिष्य परंपरा। अच्छा। सीधे बात करके पहुंचती थी। हर पुराना अनुभवी ऑपरेटर खुद में एक चलता फिरता हैजॉप जैसा था। वाह, मतलब अनुभव पर आधारित चेतना थी वो। हाँ, बिल्कुल। दूसरा स्तंभ था काम की थोड़ी धीमी रफ्तार और सोचने का वक्त। आज के प्रोडक्शन प्रेशर के मुकाबले? हाँ, आज दबाव बहुत ज्यादा है, जल्दी काम खत्म करना है। पहले शायद थोड़ा इत्मीनान था, लोगों के पास रुककर सोचने, हालात को समझने और सही फैसला लेने का समय होता था। हाँ, जल्दबाजी में तो शॉर्टकट का खतरा बढ़ ही जाता है। बिल्कुल। लेख भी कहता है कि सुरक्षा के लिए विचार का समय और निर्णय की स्वतंत्रता जरूरी है। और तीसरा स्तंभ? वो ओनरशिप वाली बात। हाँ, वो सबसे अहम है शायद। ओनरशिप, यानी अपनेपन की भावना। ये मेरा प्लांट है, इसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। पहले कर्मचारी अक्सर परमानेंट होते थे, उनका जुड़ाव गहरा होता था। आज आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट वर्क का चलन ज्यादा है, तो वो जुड़ाव शायद उतना नहीं रहता। हाँ, वो भावनात्मक जुड़ाव कम हो जाता है। जब काम सिर्फ एक असाइनमेंट जैसा हो, तो वो गहरी जिम्मेदारी का एहसास शायद कुछ कम हो जाता है, और फिर सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। तो मतलब ये हुआ कि हमने एक तरह से अनुभव को एसओपी से रिप्लेस कर दिया। हाँ, सोचने के समय को प्रोडक्शन के दबाव से, बिल्कुल। और अपनेपन की भावना को आउटसोर्सिंग से। और नतीजा ये हादसे हैं। लेख का निचोड़ तो यही है, सुरक्षा कोई चेकलिस्ट या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है, वो एक सोच है, एक चेतना है। सही बात है। तकनीक मदद कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, पर वो इंसान की जगह नहीं ले सकती। लेख की एक लाइन बहुत दमदार है, जो सिस्टम इंसान को बाहर कर दे, वो कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। ये तो बहुत गहरी बात है। सेफ्टी को कामयाब होने के लिए इंसानी समझ, उसकी भागीदारी चाहिए ही चाहिए। तो फिर इसका हल क्या है, रास्ता क्या है आगे का? क्या लेख कुछ समाधान भी बताता है? हाँ, कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला तो यही कि तकनीक को हेल्पर समझें, रिप्लेसमेंट नहीं। ओके। अनुभव, सोचने का वक्त और वो अपनेपन की भावना
ओनरशिप, इनको वापस सेफ्टी सिस्टम के केंद्र में लाएं। और सुरक्षा को सिर्फ नियम न समझें। बिल्कुल, उसे गर्व और सम्मान का प्रतीक बनाएं। और डर की संस्कृति को बदलना होगा। उसकी जगह भागीदारी, पॉजिटिव व्यवहार को पहचानें, उसे सराहें, गलतियों से सीखने का माहौल बनाएं, न कि सजा देने का। और सबसे जरूरी, सेफ्टी सिस्टम्स टॉप डाउन ना हो, मतलब सिर्फ ऊपर से नीतियां ना थोपी जाएं, बल्कि नीचे से ऊपर संवाद हो, बॉटम अप डायलॉग हो, कर्मचारियों की सुने, उनकी भागीदारी से नीतियां बने। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि असली सुरक्षा महंगी टेक्नोलॉजी या भारी भरकम फाइलों में नहीं, बल्कि वो लोगों के जुड़ाव में है, एक मजबूत कल्चर में है और रोज के व्यवहार में है। बिल्कुल सही। और ये लेख हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को छोड़ देता है। क्या? कि हम जहां काम करते हैं, क्या वहां सुरक्षा सिर्फ एक फॉर्म या चेकलिस्ट बन के रह गई है, या वो सच में एक जीती जागती चेतना बन रही है जिसे हर कोई महसूस करता है, हर रोज जीता है। क्योंकि आखिर में सुरक्षा वो नहीं जो आप सिर्फ कहते हैं या लिखते हैं, सुरक्षा वो है जो आप असल में करते हैं, आपके हर रोज के व्यवहार में दिखती है।